कहानी शुरू होती है और हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो भेड़ियों के साथ दौड़ रहा होता है, जिसका नाम मोगली है। तभी उनके सामने एक काला पैंथर आता है जिसका नाम बघीरा है। दरअसल कई साल पहले जब मोगली बहुत छोटा था तब बघीरा को वो जंगल में मिला था। बघीरा उसे भेड़ियों के झुंड के पास ले गया था। वहां एक भेड़िया थी जिसका नाम रक्षा था। उसने मोगली को अपने बेटे की तरह अपना लिया और अपने बाकी बच्चों के साथ उसकी परवरिश की। झुंड के बाकी भेड़ियों ने भी मोगली को स्वीकार कर लिया। इस झुंड का जो लीडर है उसका नाम अकेला है। हालांकि बघीरा एक ब्लैक पैंथर है, लेकिन फिर भी वो भेड़ियों के साथ ही रहता है और मोगली को भेड़ियों के तौर तरीके और जंगल के नियम सिखाता है। समय बीतता है और जंगल में गर्मियों का मौसम आ जाता है। चारों तरफ पानी की कमी हो जाती है। इसी वजह से जंगल के सभी जानवर आपस में एक संधि करते हैं। वे तय करते हैं कि नदी के किनारे जो थोड़ा बहुत पानी बचा है उसे पीने के लिए सभी जानवर आएंगे, लेकिन उस समय कोई भी किसी पर हमला नहीं करेगा। अब पूरे जंगल के छोटे से लेकर बड़े तक सभी जानवर नदी के किनारे इकट्ठा होते हैं। मोगली भी वहां पहुंच जाता है। झुंड के सरदार अकेला ने मोगली को इंसानों के तौर तरीके इस्तेमाल करने से साफ मना किया है। उसे कहा गया है कि वो भेड़ियों की तरह रहना और उनके नियम सीखना होगा। जब सभी जानवर पानी पी रहे होते हैं तब वे मोगली को हैरानी से देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा जीव जंगल में नहीं देखा। बहुत कम जानवरों को पता है कि मोगली असल में एक इंसान है। तभी अचानक चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। उसी समय वहां एक खतरनाक टाइगर आता है जिसका नाम शेर खान है। शेर खान को वहां इंसान की गंध आती है और वो कहता है कि हमारे बीच कोई इंसान मौजूद है। वो मोगली को देख लेता है और कहता है कि इस बच्चे को मेरे हवाले कर दो, लेकिन झुंड का लीडर अकेला साफ मना कर देता है और कहता है कि मोगली हमारे झुंड का हिस्सा है, हम उसे किसी भी कीमत पर तुम्हें नहीं देंगे। शेर खान उन्हें धमकी देता है और कहता है कि अभी जंगल में अकाल का समय है, लेकिन आज नहीं तो कल बारिश जरूर होगी। जब बारिश होगी तो ये संधि भी खत्म हो जाएगी। उस समय मैं इस इंसान के बच्चे को उठा कर ले जाऊंगा और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। ये धमकी देकर शेर खान वहां से चला जाता है। इसके बाद सभी भेड़िए मोगली को लेकर बहुत चिंतित हो जाते हैं। समय बीतता है और कुछ ही समय बाद जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। फिर भेड़ियों के झुंड के बीच एक मीटिंग होती है। उसमें ये फैसला करने की कोशिश की जाती है कि मोगली को अपने साथ रखना सही है या नहीं, क्योंकि अगर मोगली झुंड के साथ रहा तो शेर खान कभी भी उन पर हमला कर सकता है। मोगली अपने परिवार यानी भेड़ियों को किसी भी तरह के खतरे में नहीं डालना चाहता, इसलिए वो झुंड के पास जाकर कहता है कि वो खुद ही जंगल छोड़कर चला जाएगा। उसी समय बघीरा भी वहां मौजूद होता है। वो सबको समझाता है कि मोगली का यहाँ से जाना ही सबसे सुरक्षित फैसला होगा। बघीरा कहता है कि उसे इंसानों का एक गांव पता है और वो मोगली को वहां छोड़ आएगा, लेकिन मोगली की मां रक्षा बिल्कुल नहीं चाहती कि मोगली उन्हें और इस जंगल को छोड़कर जाए। फिर भी हालात ऐसे बन जाते हैं कि मोगली को अब जाना ही पड़ता है। इसके बाद मोगली और बघीरा साथ साथ जंगल के अंदर आगे बढ़ने लगते हैं। चलते चलते वे एक सूखे घास के मैदान में पहुंच जाते हैं जहां चारों तरफ बहुत सारी भैंसें चर रही होती हैं। तभी अचानक बघीरा को एहसास होता है कि आसपास कोई खतरा छिपा हुआ है। वो तुरंत मोगली से कहता है कि वो उस तरफ भागे जहां उजाला दिखाई दे रहा है। मोगली को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तभी अचानक शेर खान वहां हमला कर देता है। बघीरा तुरंत शेर खान से लड़ने लगता है और मोगली को भागने के लिए कहता है। मोगली तेजी से भागना शुरू कर देता है। उधर बघीरा और शेर खान के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन शेर खान बहुत ताकतवर है और बघीरा ज्यादा देर तक उसका सामना नहीं कर पाता। शेर खान बघीरा को हरा देता है और अब वो मोगली का पीछा करने लगता है। जैसे ही वह मोगली को पकड़ने वाला होता है तभी उसका सामना भैंसों के झुंड से हो जाता है। मोगली जल्दी से नीचे एक गहरी खाई में कूद जाता है। ऊपर शेर खान खड़ा होता है और नीचे मोगली होता है। इसी बीच डर की वजह से भैंसें तेजी से भागने लगती हैं। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर मोगली एक भैंस को पकड़ लेता है और उसी के साथ वहां से निकल जाता है। इस तरह मोगली शेर खान के हाथ से बच निकलता है। मोगली के बच निकलने से शेर खान गुस्से से पूरी तरह बेकाबू हो जाता है। वो सीधे उस जगह पहुंच जाता है जहां भेड़ियों का झुंड रहता है। वहां पहुंचकर भेड़ियों से कहता है कि मोगली जंगल छोड़कर जा चुका है और वो गुस्से में कहता है कि ये सब भेड़ियों की गलती है। उसने पहले ही उन्हें चेतावनी दी थी कि उस इंसान के बच्चे को उसके हवाले कर दें, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। तभी झुंड का लीडर अकेला सामने आ जाता है और शेर खान को समझाता है कि अब मोगली हमारे झुंड का हिस्सा नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी शेर खान धोखे से अकेला को उठाकर पहाड़ी से नीचे फेंक देता है, जिससे अकेला की मौत हो जाती है। अब सभी भेड़िए पूरी तरह से डर चुके होते हैं और शेर खान उनके इलाके पर अपना कब्जा जमा लेता है। उधर मोगली को दिखाया जाता है जो अभी भी एक भैंस के ऊपर बैठा होता है।
जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि भैंस चट्टानों के एक संकरे रास्ते से तेजी से आगे बढ़ रही है। ऊपर पहाड़ों से लगातार लैंडस्लाइड हो रहा होता है। अपनी जान बचाने के लिए मोगली तुरंत नीचे बहती हुई नदी में कूद जाता है। नदी का पानी उसे बहाते हुए एक घने जंगल में पहुंचा देता है। अब मोगली बहुत भूखा होता है, इसलिए वो फल खाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी वहां कुछ छोटे छोटे जानवर आ जाते हैं और उसके फल उठाकर भाग जाते हैं। मोगली उनका पीछा करने लगता है। उनका पीछा करते करते मोगली रास्ता पूरी तरह भूल जाता है और अब वो नदी से भी बहुत दूर आ चुका होता है। तभी जब वो एक पेड़ के ऊपर बैठा होता है, उसके सामने एक बहुत बड़ा अजगर आ जाता है। इस पाइथन का नाम का होता है का मोगली की आंखों में देखती है और उसे हिप्नोटाइज कर देती है। इसके बाद मोगली को अपना अतीत याद आने लगता है। वो देखता है कि जब वो बहुत छोटा था तब उसके पिता ने उसकी जान बचाने के लिए शेर खान से लड़ाई किए थे। उनके हाथ में आग से जलती हुई मशाल थी जिससे उन्होंने शेर खान पर हमला किया था। उसी लड़ाई में शेर खान की आंख पर एक निशान पड़ गया था। इसी वजह से पूरा जंगल आग से बहुत डरता है। जंगल के सभी जानवर आग को रेड फ्लावर यानी लाल फूल कहते हैं। इसके बाद मोगली देखता है कि जब उसके पिता मारे गए थे तब बघीरा उसके पास आया था और उसे भेड़ियों के झुंड के पास ले गया था जहां उसकी परवरिश हुई। दरअसल ये विशाल अजगर का मोगली को अपनी बातों में उलझा रही होती है ताकि वो उसे आसानी से निगल सके, क्योंकि वो बहुत भूखी होती है। लेकिन इससे पहले कि का मोगली को खा पाती तभी वहां एक भालू आ जाता है जिसका नाम बल्लू होता है। बल्लू तुरंत का पर हमला कर देता है और मोगली को बचाकर वहां से ले जाता है। दरअसल उस समय मोगली बेहोश हो चुका होता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके सामने भालू खड़ा है। बल्लू थोड़ा मजाकिया और टपोरी स्वभाव का भालू होता है। वो मोगली से कहता है, देख बच्चे, मैंने तेरी जान बचाई है, इसके बदले तुझे भी मेरी थोड़ी मदद करनी पड़ेगी। लेकिन मोगली जल्द से जल्द इंसानों के गांव तक पहुंचना चाहता है, इसलिए वो वहां से जाने लगता है। तभी बल्लू उसे रोक लेता है और कहता है कि पहले उसे शहद तोड़ने में थोड़ी मदद कर दे, क्योंकि उसे शहद बहुत पसंद है और उसे अभी इसकी बहुत जरूरत है। मोगली बल्लू की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपना दिमाग लगाता है और इंसानी तरीकों का इस्तेमाल करते हुए उस जगह तक पहुंच जाता है जहां बहुत सारा शहद होता है। मोगली ऊपर चढ़कर बल्लू के लिए ढेर सारा शहद तोड़ देता है। यह देखकर बल्लू बहुत खुश हो जाता है। बल्लू मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों ना तू मेरे साथ ही रह जाए, हम दोनों अच्छे दोस्त बन जाएंगे, ढेर सारा शहद इकट्ठा करेंगे और पूरी सर्दियां मजे से बिताएंगे। यहाँ हम दोनों बहुत मस्ती कर सकते हैं। लेकिन मोगली कहता है कि बघीरा ने उसे यहाँ रुकने से मना किया है। इस पर बल्लू कहता है, बघीरा तो मेरा दोस्त है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। धीरे धीरे मोगली और बल्लू के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। मोगली बल्लू के लिए और भी बहुत सारा शहद तोड़ता है। रात को बल्लू मोगली को एक ऐसी जगह ले जाता है जहां से दूर इंसानों की बस्ती दिखाई देती है। बल्लू मोगली को समझा देता है कि वो यहीं उसके साथ रह सकता है। अब मोगली भी मान जाता है कि वो बल्लू के साथ ही रहेगा। अगली सुबह जब दोनों मस्ती कर रहे होते हैं तभी वहां बघीरा आ जाता है। मोगली को वहां देखकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि मोगली अब तक इंसानों की बस्ती में पहुंच चुका होगा। मोगली बघीरा को देखकर बहुत खुश हो जाता है और दौड़कर उसके गले लग जाता है। वो बघीरा से कहता है कि अब वो और बल्लू अच्छे दोस्त बन चुके हैं और वे हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद मोगली बघीरा को उस गुफा के अंदर ले जाता है जहां उसने बल्लू के लिए बहुत सारा शहद इकट्ठा किया होता है। ये देखकर बघीरा को बहुत गुस्सा आता है। वो मोगली से कहता है, हमने तुम्हें पहले ही समझाया था कि जंगल में इंसानी तरीकों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तुम्हें एक अच्छा भेड़िया बनना है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इंसानों की बस्ती में जाओ। बघीरा ये भी कहता है कि कल ही वे दोनों इंसानों के गांव की तरफ निकलेंगे। रात को जब सब सो रहे होते हैं तभी अचानक मोगली को दूर से हाथियों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। रात में जब मोगली हाथियों की आवाज सुनता है तो वो उनकी तरफ चला जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि एक हाथी का छोटा बच्चा गहरे गड्ढे में फंस गया है और बाहर नहीं निकल पा रहा। मोगली तुरंत एक रस्सी लाता है और अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए उस रस्सी की मदद से हाथी के बच्चे को बाहर निकाल देता है। पास ही छिपकर बघीरा और बल्लू भी ये सब देख रहे होते हैं। मोगली की बहादुरी देखकर उन्हें बहुत खुशी होती है। इसके बाद बघीरा बल्लू को एक बहुत बुरी खबर बताता है। वो कहता है कि शेर खान ने अकेला को मार दिया है और अब उसका अगला शिकार मोगली है। शेर खान किसी भी कीमत पर मोगली को पकड़कर उसे मारना चाहता है। जब बल्लू को ये पता चलता है कि शेर खान मोगली के पीछे पड़ा है तब उसे समझ आ जाता है कि वो शेर खान से मोगली की रक्षा नहीं कर पाएगा। इसीलिए बल्लू भारी मन से मोगली के पास जाता है और उससे झूठ बोलता है। वह कहता है, तुम मेरे दोस्त नहीं हो,
मैंने सिर्फ शहद इकट्ठा करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया था। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। यह सुनकर मोगली को बहुत दुख होता है। उसका दिल टूट जाता है और वो भागकर एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है। तभी अचानक वहां बहुत सारे बंदर आ जाते हैं। वे मोगली को पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। बघीरा और बल्लू भी उनका पीछा करते हैं, लेकिन बंदर बहुत तेज होते हैं। वे मोगली को चट्टानों के ऊपर बने एक बहुत पुराने खंडहरनुमा किले में ले जाते हैं। वहां बंदरों का राजा रहता है जिसका नाम लुई होता है। वो बहुत विशाल और ताकतवर होता है। जब लुई मोगली को देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि ये एक इंसान का बच्चा है। वो मोगली से एक सौदा करना चाहता है। लुई कहता है, तुम इंसान के बच्चे हो, इसलिए तुम्हें जरूर पता होगा कि रेड फ्लावर यानी आग कैसे बनाई जाती है। अगर तुम मुझे वो रेड फ्लावर लाकर दे दो तो मैं इस पूरे जंगल में सबसे ताकतवर बन जाऊंगा। बदले में मैं तुम्हें शेर खान से बचाऊंगा। लेकिन मोगली कहता है कि उसे रेड फ्लावर के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसे ये भी नहीं पता कि वो कहाँ मिलता है। तभी उसी समय वहां बल्लू पहुंच जाता है। बल्लू चालाकी से मंकी किंग लुई को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है। उसी समय बघीरा मोगली को इशारा करता है और दोनों वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी एक बंदर उन्हें देख लेता है और सब बंदर शोर मचाने लगते हैं। अब लुई भी उनका पीछा करने लगता है। इधर बघीरा और बल्लू बंदरों से लड़ रहे होते हैं, वहीं मोगली अपनी जान बचाते हुए खंडहरों की तरफ भागता है। लुई भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। लुई मोगली से कहता है कि तुम्हारे सरदार अकेला को शेर खान ने तुम्हारी वजह से मार दिया है। अब वो तुम्हें भी मार देगा, इसलिए बेहतर है कि तुम मेरा साथ दे दो। लेकिन मोगली उसकी बात मानने से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, अकेला जिंदा है। इस पर लुई कहता है कि शायद तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें सच नहीं बताया, लेकिन पूरे जंगल को पता है कि अकेला मर चुका है। अकेला की मौत की खबर सुनकर मोगली पूरी तरह टूट जाता है। तभी लुई उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसी दौरान पूरा पुराना किला हिलने लगता है और धीरे धीरे गिरने लगता है। मोगली किसी तरह छलांग लगाकर एक पेड़ की शाखा पकड़ लेता है और बच जाता है, लेकिन लुई खंडहर के मलबे के नीचे दब जाता है। इसके बाद मोगली गुस्से में बल्लू और बघीरा से कहता है कि तुम दोनों ने मुझसे झूठ कहा और मुझे अकेला के बारे में सच नहीं बताया। अब मैं वापस अपने झुंड के पास जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले वो इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है। वहां वो देखता है कि आग जल रही है, जिसे जंगल के जानवर रेड फ्लावर यानी रक्त फूल कहते हैं। मोगली वहां से आग की एक मशाल उठा लेता है और अपने झुंड की तरफ दौड़ पड़ता है। रास्ते में उसकी मशाल से चिंगारियां सूखी पत्तियों पर गिरती हैं, जिससे जंगल में आग लगना शुरू हो जाती है। कुछ ही देर में मोगली उस जगह पहुंच जाता है जहां उसके सारे भेड़िए साथी रहते हैं। वहां शेर खान भी मौजूद होता है। शेर खान मोगली के हाथ में मशाल देखकर कहता है, देखो तुमने जंगल का क्या हाल कर दिया। इंसानों के बीच जाकर तुम भी अब इंसान बन गए हो। जब मोगली पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पूरा जंगल जलता हुआ दिखाई देता है। उसके साथ ही भेड़िए भी उसके हाथ में मशाल देखकर डर जाते हैं। ये देखकर मोगली मशाल को पानी में फेंक देता है और कहता है, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक भेड़िया हूँ। अब जब मोगली के हाथ में मशाल नहीं होती तो शेर खान कहता है कि अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वो मोगली पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसी समय मोगली की मदद के लिए जंगल के कई जानवर सामने आ जाते हैं। बल्लू भी शेर खान पर हमला कर देता है। इसी बीच मोगली जलते हुए जंगल की तरफ भागता है। वो पेड़ों की टहनियों से एक रस्सी बनाता है और पेड़ पर चढ़ जाता है। शेर खान भी बाकी जानवरों को हराकर मोगली के पीछे पीछे ऊपर चढ़ जाता है। मोगली जानबूझकर एक सूखे और कमजोर पेड़ पर चढ़ जाता है। जैसे ही शेर खान उस शाखा पर चढ़ता है, उसका वजन ज्यादा होने की वजह से वो टहनी टूट जाती है और शेर खान नीचे जलती हुई आग में गिर जाता है। मोगली अपनी बनाई हुई रस्सी से लटककर किसी तरह अपनी जान बचा लेता है, लेकिन शेर खान आग में गिरकर मर जाता है। इसके बाद मोगली के सभी घायल साथी उसकी चिंता करने लगते हैं। तभी मोगली हाथी के ऊपर बैठकर उनके सामने वापस आता है। फिर हाथियों की मदद से वो नदी का रास्ता मोड़ देता है, जिससे नदी का पानी जंगल की तरफ बहने लगता है और जंगल में लगी आग धीरे धीरे बुझ जाती है। इस तरह मोगली पूरे जंगल को जलने से बचा लेता है। मोगली ने शेर खान को मारकर न सिर्फ जंगल को उसके आतंक से मुक्त किया, बल्कि अपने पिता की मौत का बदला भी ले लिया, जिन्हें शेर खान ने ही मारा था। अब मोगली की मां रक्षा भेड़ियों के झुंड की नई लीडर बन जाती है। अंत में मोगली को पहले की तरह जंगल में दौड़ते हुए दिखाया जाता है। अब वो तय करता है कि वो अपनी समझदारी और इंसानी तरकीबों का इस्तेमाल जंगल में रहने के लिए करेगा। बल्लू भी अब उनके साथ ही रहने लगता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। हमारी ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही और भी रोमांचक फिल्मों की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप अगला वीडियो मिस न करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।